Welcome to my YouTube channel. Today I will discuss obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder is one of the chronic mental disorder जिसको हम शॉर्टकट OCD कहते हैं। इसके हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है, ओबेशन, कंपल्शन एंड डिसऑर्डर। अब ओबेशन क्या होता है? ओबेशन में हमारे पास इंट्रूसिव थॉट्स का आना, और वो थॉट्स हमारे पास कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी थॉट्स होते हैं, और इसके अलावा अनवांटेड थॉट्स होते हैं। हम नहीं चाहते इस किस्म के थॉट्स, ना चाहते हुए भी उस किस्म के थॉट्स आते हैं, और उस थॉट्स के रिजल्ट में क्या होता है, क्या लीड करता है? एंजाइटी फील करते हैं हम। एज ए रिजल्ट एंजाइटी की फॉर्मेशन होती है। तो एंजाइटी के रिजल्ट में हम क्या करते हैं? एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्शन, जो हमारे पास एक्शंस है उसको हम रिपीट करते हैं। एक्शन की रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं? कंपल्शन। जब ओबेशन और कंपल्शन कंबाइन होते हैं तो हम फिर क्या कहते हैं कि हमारे पास OCD है। अब ये ओबेशन में क्या होता है? थॉट्स, और कंपल्शन में क्या होते हैं? एक्शन। मैं आपको बताने चाहता हूं। थॉट्स, और यहां पे क्या होता है? एक्शन। थॉट्स हमारे पास ओबेशन के अंदर होते हैं और कंपल्शन में एक्शन होते हैं। जब थॉट्स को हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या है? OCD है। अब हर एक एक्शन और हर एक थॉट ये OCD नहीं हो सकता। अब इसके लिए एक क्राइटेरिया है कि दिन में हम अगर 1 घंटा या 2 घंटे हम इस तरह की रिपीटेशन करेंगे तो फिर उस पेशेंट को हम कह सकते हैं कि इसको OCD हुआ है, अदरवाइज नहीं कह सकते। अब हमारे पास OCD के लिए हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। उसमें हमारे पास एक है कंटामिनेशन प्लस क्लीनिंग। कंटामिनेशन क्या है? एक थॉट है, और क्लीनिंग क्या है? एक्शन है। जब हमारे जहन में आया कि लेट सपोज मेरे हाथ गंदे हैं, तो ये क्या है? कंटामिनेशन है, थॉट है। और एज ए रिजल्ट जब मैं उसको वॉश करता हूं, बार बार धोने की कोशिश करता हूं, तो फिर ये क्या है? एक एक्शन है। तो थॉट प्लस एक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? OCD। अब मुख्तलिफ किस्म के थॉट्स होते हैं, एक पैटर्न होता है। तो हमारे पास OCD में क्या होता है? थॉट पैटर्न डैमेज हो जाता है, खराब होता है। तो उस खराब पैटर्न की वजह से हम एक्शन लेते हैं। सो वो एक्शन और वो थॉट हमें बार बार तंग करते हैं। फॉर द सेटिस्फैक्शन के लिए हम क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं। लेकिन OCD में क्या है कि जब हम एक्शन बार बार रिपीट करेंगे तो ये OCD बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर हम उसको अवॉइड करेंगे तो OCD कम हो सकती है। और इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के OCD है, क्लीनिंग OCD, रिलीजियस OCD, मुख्तलिफ किस्म के थॉट्स आते हैं। तो OCD में हमारे पास क्या होता है? एक्शन को हम बार बार रिपीट करते हैं। उस एक्शन में लेट सपोज हमारे पास किताबें हैं, हम OCD का पेशेंट क्या चाहता है कि उसको ऑर्डर में रखें। ये उसका क्या है? एक्शन है। थॉट्स आता है, थॉट के बाद क्या है? वो एक्शन लेता है, उसको एक पैटर्न में किताबों को रखते हैं। और इसके अलावा क्या होता है? उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? हम परफेक्शन चाहते हैं। जो पेशेंट होते हैं वो क्या चाहते हैं? परफेक्शन के रिजल्ट में इस तरह का कंडीशन डेवलप होता है। OCD के पेशेंट क्या चाहते हैं? परफेक्शन चाहते हैं। वो हाथ धोना चाहे तो वो चाहते हैं कि परफेक्टली हम हाथ धोए। परफेक्टली तो हम नहीं धो सकते। इस तरह वो एक्शन में भी परफेक्शन चाहते हैं। परफेक्शन
हमारे पास ओसीडी हमारे पास क्या है, सेल्फ डाउटिंग प्रॉब्लम है। इसमें कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है, हम डाउट शुरू करते हैं, जो हमारा माइंड है वो रोबोट लाइक एक्शन शुरू करता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो इसलिए हमारे पास सेल्फ डाउटिंग प्रॉब्लम है। और इसके अलावा ये टाइम कंज्यूमिंग है। कैसे? लेट्स सपोज हम ऑफिस जा रहे हैं, हमें ख्याल आया कि वॉशरूम के अंदर नल का हमने छोड़ दिया है, तो ये क्या है, हम फिर वापस आएंगे उसको बंद करने के लिए, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, रिपीटेशन होता है। और इसमें दो पॉइंट ये है कि गुड इनसाइट में क्या होता है, गुड इनसाइट में पेशेंट को पता चलता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है। और बैड इनसाइट में पेशेंट को पता नहीं चलता कि आया मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। और इसमें जो हमारे पास मेन प्रॉब्लम है वो है फियर का। यार सपोज रिलीजियस सोसाइटी में क्या होता है, रिलीजियस लॉस्ट होने का खतरा होता है। पेशेंट को ये फील होता है कि इस वजह से जो थॉट्स आ रहे हैं, इनवॉल्यूंटरी थॉट्स, इसकी वजह से मेरा जो रिलीजन है वो जा सकता है, लॉस्ट हो सकता है। तो उस फियर की वजह से वो एक्शन को रिपीटेट करता है, बार बार रिपीट करता है एक्शन को, तो इसलिए टाइम कंज्यूम होता है। और इस किस्म के पेशेंट की वजह से, इस किस्म के जो पेशेंट होते हैं उसकी जो फैमिली वाले होते हैं वो भी परेशान होते हैं। और इसके अलावा जॉब में कहीं आने जाने में उसको बहुत से मुश्किलात होते हैं। लेट सपोज हाथ बार बार धोते हैं, अगर कहीं पे गया वहाँ पे पानी का मसला है, तो इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमारे पास एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है, फियर होता है। तो फियर की वजह से हम क्या करते हैं, बार बार रिपीटेशन करते हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जो हम परफेक्शन चाहते हैं उसको ब्लॉक करना होगा। परफेक्शन हम नहीं कर सकते, इस प्रोसेस को अवॉइड नहीं कर सकते कि लोडेड प्रोसेस है, तो इसके अलावा चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर हम चीज़ों के अवॉइड नहीं करेंगे तो मज़ीद बढ़ता जाएगा। इसके अलावा हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल में इम्बैलेंस आता है। जैसे सपोज हमारे पास सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से केमिकल इम्बैलेंस दिमाग के अंदर रहता है। और इसके अलावा हमारे पास कार्टिसोल है, एपिनेफ्रिन है, मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स है, उसकी इम्बैलेंस की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, SSRI की यूज़ कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, ERP एक्सपोजर रिस्पॉन्स है उसका यूज़ कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इसके अलावा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, SSRI में फ्लॉक्सिटिन वगैरह ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। उसमें एक ब्रेड है डिपैक्स, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर इफेक्ट। और ये हमारे पास इसके जो रेशो है वो 2 to 3 रेशो है। 2। सो वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट। तो हमारे पास जो मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उस साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास एक वेट गेन है। वेट गेन, उस मेडिसिन की वजह से वेट गेन हो सकता है। और इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, इसके एरेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या साइड इफ़ेक्ट है उस मेडिसिन की। एपिडेमियोलॉजी की अगर बात की जाए तो हमारे पास रेशियो 2:3। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिटी का कुल आबादी है 1 करोड़, तो उसमें से 2 से 3 लाख लोग हम OCD के शिकार होंगे। ये हमारे पास क्या है, एपिडेमियोलॉजी है। और इसके अलावा हमारे पास फीमेल में ये रेशियो ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू मैन। और इसके अलावा डिप्रेशन की अगर बात की जाए, लेट्स सपोज हमारे पास 4 पेशेंट है, तो 4 पेशेंट में से 3 को डिप्रेशन होगा। ये हमारे पास क्या है, एक रेशो है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हमारे पास एक क्रॉनिक मेंटल प्रॉब्लम है।